बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, आप भी किसी भी इवेंट के लिए किसी भी बच्चे को विश करने के लिए इस तरह का डैशिंग केक बनाना चाहें तो मिनटों में घर में बना सकते हैं। अच्छा जी, केक को डेकोरेट करने के लिए इसके ऊपर जो मैंने कार्ड्स लगाई हैं उसको कैसे आप इजीली घर में बना सकते हैं और बिल्कुल बेकरी स्टाइल में केक आपका रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले कार्ड बनाना सीखेंगे, तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, चॉकलेट स्कार को बनाने के लिए ये मैंने मोल्ड लिया है। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था बेसिकली, और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट चॉकलेट। ये मैं चेज़अप शॉपिंग मॉल से लेके आई थी। सबसे पहले हम करेंगे इसको थोड़ा सा क्रश करने के बाद इसको करेंगे मेल्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रश करना इस वजह से ज़रूरी है कि इसको मेल्ट करने में आसानी होती है। ये बेसिकली कुकिंग चॉकलेट है, इसको इसी तरह बनाया जाता है। सबसे पहले इसको क्रश करेंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा हॉट करने के बाद हम मेल्ट करेंगे। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह रिक्वायर चॉकलेट जो है वो बिल्कुल क्रश हो चुकी है, क्रश फॉर्म में आ चुकी है। तो सेम आप भी इसी तरह इसको क्रश करें। तो उसके बाद चलते हैं जिसको मेल्ट करने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है, उसके अंदर इसको ऐड किया और बिल्कुल लो आंच पे इसको मेल्ट करना है। अच्छा जी, मेल्ट करना बहुत ही आसान है, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप मेल्ट करने लगे ना चॉकलेट को, तो आपने जो स्पून है, जो स्पैचुला है, वो सिलिकॉन का यूज़ करना है। क्योंकि मोस्टली लोग जो चम्मच है वो यूज़ करते हैं, तो उससे ये अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाता। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो रहा है। लेकिन मेरे से ना रनिंग फॉर्म में नहीं गया था क्योंकि मुझे जल्दी थी, इसी वजह से ना जस्ट ये अभी बहुत ज़्यादा हॉट है। और इसमें मैंने थोड़े से जो जेल फूड कलर हैं वो ऐड कर लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड कलर बहुत ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क हमें नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जैसे ही आप मिक्स करते जाएंगे ना, तो ये खुद ब खुद ही इसके अंदर डिज़ोल्व होता जाएगा। कलर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, आप फिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिल करना भी बहुत ही आसान है, सिंपल स्पून की मदद से इस तरह प्रेस करते हुए इसके अंदर फिल कर लेंगे। कुछ जो मोल्ड्स हैं उनको पिंक कलर में फिल करेंगे और कुछ मोल्ड्स को ब्लू कलर में फिल करेंगे। फिल करना भी आपको पता है कितना आसान है, जस्ट चम्मच की मदद से प्रेस करते हुए इसको फिल कर लेना है। और इसी तरह आप ब्लू कलर भी फिल करेंगे। बेसिकली वाइट चॉकलेट के अंदर आप कोई भी कलर जो है यानी फूड कलर है उसको मिक्स करके इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, कार बना सकते हैं, किसी और शेप में भी इसको ला सकते हैं, यानी फ्रूट शेप में। अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड है तो वो भी ला सकते हैं। इसको 10 मिनट के लिए ना मैंने फ्रिज में रखा था ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए और बिल्कुल इक्वल जो है वो ये जो है ना स्टिल हो जाए। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसको डिमोल्ड करना कितना आसान है और बिल्कुल जो रिक्वायर्ड शेप हैं गाड़ियों की वो निकल आई हैं। तो ये हो गई है जी डन। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कार मोल्ड से बहुत ही खूबसूरत जो है कार रेडी हो गई हैं, गाड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं जी। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। और यहाँ पे मैंने क्रीम ले ली है, इसको करते हैं बीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो क्रीम है ना ये मैंने फ्रीज़ की हुई है, ये विप्ड क्रीम है। और जैसे इसको बीट करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद इसकी जो क्वांटिटी है वो तकरीबन 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी इस क्रीम से। अच्छा जी, एक बात याद रखें, अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली है ना, लेकिन अभी ये मैं फ्रीज़ ही यूज़ कर रही थी। आपने भी इसी तरह करना है। जो फ्रीज़ क्रीम होती है वो अच्छे से विप्ड हो जाती है बनिस्बत इसके कि अगर आप इसको मेल्ट शेप में लेंगे ना तो वो इतनी ज़्यादा विप्ड नहीं होती। देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, एजेस बनना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये रनिंग फॉर्म में है। 3 से 4 मिनट मज़ीद इसको बीट करने के बाद एक तो इसकी क्वांटिटी डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो चुकी है और बाकी ये बिल्कुल स्टील हो चुकी है। ये देखिए एजेस बनना स्टार्ट हो गए हैं और ये रनिंग फॉर्म में भी नहीं रही। इसको जितना मर्जी गिरा ले, ये अपनी जगह पे ही फिक्स है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मैंने टिन ले ली है, पाइनएप्पल टिन। तो ये देखिए इसको ओपन करना कितना आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट ओपनर लिया। ओपनर अब आप मार्केट से ईज़िली आपको मिल जाता है, शॉपिंग मॉल्स में तो आपको टूल्स की कैटेगरी से आपको ईज़िली मिल जाएगा। इसको एजेस के ऊपर रखने के बाद ना इस तरह ऊपर से ना इसके व्हील को घुमाते जाएंगे तो ये खुद ब खुद कट होता जाएगा। अभी मुझे जल्दी थी तो ये मेरे से सही से ओपन नहीं हो रहा था, अदरवाइज़ बहुत ही यूज़फुल ओपनर है, इजीली आपको मार्केट से शॉपिंग मॉल से मिल जाता है। पहले मेरे से भी बहुत मुश्किल से ये ओपन होता था, जब मैं नाइफ़ की मदद से खोलती थी बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता था, लेकिन अब काम बहुत आसान हो गया है। ये देखिए जी, इसके अंदर से जो जूस है इसको अलग कर लेंगे और जूस को अलग करने के बाद ओपनर की मदद से मज़ीद इसको थोड़ा सा ओपन कर लेंगे। और ये देखिए ये जो एज बना हुआ है ओपनर का, इसकी मदद से इस तरह इसको खोल लेंगे और खोलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो पाइनएप्पल है वो निकल चुके हैं।
चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेप भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। केक मैंने बेक कर लिया था। बेकिंग बहुत ही आसान है। आपको मेरे चैनल से बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ मिल जाएंगी जिससे इस तरह की केक बेस जो है वो मैं बनाना सिखा चुकी हूँ। अब इसकी लेयर्स में कटिंग करनी थी। कटिंग करना बहुत ही आसान है। जस्ट फर्स्ट लेयर अभी मैं कट कर रही हूँ। तो देखें, इसको मैंने अभी बेक करके थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखा हुआ था। ये ठंडा हो चुका है और कटना बहुत ही आसान है। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे तरीके से ये अंदर से जालीदार बना है। तो बहुत ही बेस्ट केक ये रेडी हुआ है। और अब दूसरी लेयर भी कट कर लेंगे। तो देखिए जी, दूसरी लेयर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से कट हो चुकी है। ये थोड़ा सा एज उतर गया था लेकिन ये बाद में फिक्स हो जाता है। तो अब ये 3 लेयर्स में जो केक है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह 3 लेयर्स में आप कट कर लें तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये असेंबल हो जाएगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक बोर्ड ले लिया था। बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे। क्रीम लगाना इस वजह से ज़रूरी है ताकि जब हम केक असेंबल करें ना तो केक इधर से हिले ना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम केक इसके ऊपर रख दिया है और इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे जी जूस की, यानी इसको सोक करेंगे। उसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे क्रीम की। क्रीम की लेयर लगाना वैसे तो बहुत ही आसान है ना, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे इसको असेंबल करना तो आप इस तरह कोन में फिल करके भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। वैसे ये कोन वाला मेथड ज़्यादा इजी है, यानी पाइपिंग बैग वाला जो मेथड है ना बहुत ज़्यादा इजी है। इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे पाइनएप्पल की। पाइनएप्पल की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर फिर से एक जो केक की लेयर है वो लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस केक को फिर से सोक कर देंगे पाइनएप्पल जूस की मदद से। और आपको बताती चलूँ कि इस केक के जो टेस्ट का सीक्रेट है वो इसी जूस की वजह से आता है। जितने अच्छे तरीके से आप इसको सोक करेंगे उतना ही अच्छा इस केक का टेस्ट आएगा। एक मरतबा फिर से लेयर लगा देंगे क्रीम की। क्रीम की लेयर लगाने के बाद अच्छे से इसको ऊपर से सेट कर देंगे। और इसके ऊपर फिर से हम लेयर लगाएंगे पाइनएप्पल के चंक्स की। जितनी अच्छी आप लेयरिंग करेंगे ना उतना अच्छा केक आपका असेंबल होगा। ये देखिए जी, क्रीम की लेयर लग चुकी है। अब इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे पाइनएप्पल चंक्स की। और अच्छे से पाइनएप्पल सेट करने के बाद थर्ड लेयर लगाएंगे। अब थर्ड ये फाइनल लेयर है, इसको भी अच्छे से सोक करेंगे। 3 लेयर्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी हैं। इसको भी पाइनएप्पल जूस की मदद से अच्छे से सोक करना है। जितना अच्छा आपका पाइनएप्पल जूस होगा उतना ही अच्छा और मज़े का आपका केक बनेगा। इसके ऊपर फाइनल लेयर लगाएंगे जी क्रीम की। क्रीम की लेयर लगाने के बाद इसको अच्छे से सेट करना है। ना सिर्फ सेट करना है बल्कि अच्छे से कोटिंग करनी है इसकी क्रीम की मदद से, ऊपर से भी और चारों तरफ से भी। और कोटिंग करना बहुत ही आसान है। जस्ट सिंपल आप एक स्क्रैपल लें या फिर एक स्पैचुला लें। स्पैचुला की मदद से आप इसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास स्क्रैपल थे तो मैं स्क्रैपर्स की मदद से इसको जो है सेट कर रही हूँ। सेट करना बहुत ही आसान है। ये देखिए स्क्रैपर की मदद से इजीली हम इसको चारों तरफ से सेट कर सकते हैं। और फिर मज़ीद इसकी खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए दूसरा स्क्रैपर लूँगी और इस तरह इसकी लाइंस भी आ जाएंगी, थोड़ा सा टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन भी लगेगा। और चारों तरफ से भी और ऊपर से भी सिंपली इस तरह इसको सेट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके ऊपर जो गाड़ियाँ हैं वो सेट करेंगे। अच्छा जी, अब ये गाड़ियाँ सेट करनी थी तो बड़ा ज़्यादा माइंड जो है वो चेंज हो रहा था। स्टाइल काफ़ी ज़्यादा ज़हन में आ रहे थे कि किस स्टाइल में हम इसको सेट करें। अब अगेन एंड अगेन इसको रख के चेक कर रहे थे, असेंबल कर रहे थे और फाइनली ये डिज़ाइन थोड़ा सा सिलेक्ट किया था। लेकिन फिर से याद आया कि इसके ऊपर तो कुछ लिखा ही नहीं। अब जिस बंदे के लिए आपने केक बनाना है, जिस बच्चे के आपने विश करना है, अगर विशिंग थोड़े से ऊपर इसको कर देंगे तो बहुत ही अच्छा एक मेथड हो जाता है, बहुत ही अच्छा एक इवेंट हो जाता है। तो फिर हमने भी बाद में सोचा कि इसको अगेन इसकी सेटिंग चेंज करते हैं गाड़ियों की और इसके ऊपर कुछ लिख देते हैं, बच्चों के नाम, फैमिली मेम्बर्स के नाम और फाइनली जिसको आपने विश करना है वो इवेंट इसके ऊपर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हमें समझ में आया हमने भी वैसे ही सिंपल सा क्रिएट कर दिया। तो आप भी इसी तरह अपने इवेंट को यादगार बना सकते हैं इस तरह की चीज़ बना के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुआ था जी। ये बेकरी के जो केक है ना उससे कहीं ज़्यादा बेस्ट बना था। बहुत ही प्यारा केक बना था, ना सिर्फ देखने में बल्कि इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा था। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।